नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द प्लेटफॉर्म फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2020 की स्पेनिश भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की इस व्याख्या में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिल्म के मुख्य विषयों और कथानक बिंदुओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। इसलिए अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो चिंता न करें, हम इसे स्पॉइलर फ्री रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने इसे देखा है, तो हम फिल्म के संदेशों और प्रतीकात्मकता की गहरी समझ प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। पहली नजर में यह फिल्म व्यक्तिगत लालच और जीवित रहने के संघर्ष की कहानी लगती है, लेकिन जैसे-जैसे फिल्म अपने भयावह निष्कर्ष पर पहुंचती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ गहरा चल रहा है। द प्लेटफॉर्म की शुरुआत में हमें गोरेंग से मिलवाया जाता है, जो एक ऊर्ध्वाधर जेल में एक नया कैदी है। सबसे ऊपर शेफ की एक टीम एक शानदार दावत तैयार करती है, जो नीचे की सैकड़ों कोशिकाओं में सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त बड़ी होती है, और हर दिन भोजन रखने वाले नाममात्र के प्लेटफॉर्म को नीचे उतारा जाता है। प्लेटफॉर्म प्रत्येक सेल में 2 मिनट के लिए रुकता है, और उस सेल में 2 कैदी जितना चाहे उतना या जितना कम चाहे उतना खा सकते हैं। बेशक जो लोग सबसे ऊपर है, वे अपना पेट भर लेते हैं, जबकि जो सबसे नीचे है, उनके पास कुछ नहीं बचता और वे भूख से मर जाते हैं। अड़चन यह है कि कैदियों को हर महीने एक नया सेल दिया जाता है, जिससे प्लेटफॉर्म के संबंध में क्रम बदल जाता है। प्लेटफॉर्म का अस्पष्ट अंत और पूरी फिल्म की रूपक प्रकृति ने कई दर्शकों को यह समझने में मुश्किल में डाल दिया है कि इसका क्या मतलब है। चलिए फिल्म के प्रतीकात्मकता पर नजर डालते हैं और फिल्म निर्माता हमें अंतिम क्षणों से क्या संदेश देना चाहते थे। हमें जेल के उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन जब तक गोरेंग इमोगुइरी से नहीं मिलती, जो कैदी बनने से पहले खुद जेल में काम करती थी, तब तक हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इमोगुइरी गोरेंग को बताती है कि प्रशासन गड्ढे जैसी जेल को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर या वीएसी के रूप में संदर्भित करना पसंद करता है। वह बताती है कि भोजन को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सहेज एक संगठन की भावना की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि हर कोई एक दूसरे से संवाद किए बिना केवल उतना ही लेता है जितना उसे चाहिए। ऐसा लगता है कि जेल का पूरा उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोग सहेज एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना सीख सके। हालांकि गोरेंग एक अधिक भयावह व्याख्या का प्रस्ताव करते हैं। यदि वह एकजुटता उभरी, तो वे इसे बाहर होने से रोकना जानते होंगे। गोरेंग की जेल की व्याख्या के अनुसार यह एक कठोर पूंजीवादी व्यवस्था का एक छोटा सा मॉडल है, जिसका उपयोग शासक वर्ग सर्वहारा वर्ग की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए कर रहा है। यह शासकों के लिए एक उपकरण है, लेकिन पूरे समाज के लिए। प्लेटफॉर्म में हम जिन मुख्य पात्रों से मिलते हैं, उनमें से अधिकांश अपने से बड़े आदर्शों या विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, गोरेंग, जो कॉलेज डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए गड्ढे में प्रवेश करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, एक आदर्शवादी बुद्धिजीवी का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म की शुरुआत में वह उन लोगों के लालच को शर्मसार करता है जो अवसर मिलने पर अपने हिस्से से ज्यादा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी गड्ढे के तल पर 1 महीना बिताना है। इसी तरह इमोगुइरी जानबूझकर अज्ञानी नौकरशाहों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर वीएससी जैसी प्रणाली काम करने के लिए निर्भर करती है। जब इमोगुइरी गड्ढे में प्रवेश करती है, तो यह पता चलता है कि वह ज्यादातर इस बात से अनजान है कि वहां वास्तव में क्या होता है। गोरेंग की तरह वह अपने नीचे के कैदियों को अपने भोजन को राशन करने के लिए मनाने का प्रयास करती है, लेकिन वे उसकी दलीलों को नहीं सुनते। शायद प्लेटफॉर्म में सबसे रहस्यमय चरित्र मिहारू है, एक मूक महिला जो अपने छोटे बच्चे की तलाश में हर महीने प्लेटफॉर्म पर जाती है। मिहारू को साथी कैदियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है और अक्सर उस पर हमला किया जाता है। इमोगुइरी भी उसके संघर्ष का उपहास करते हुए दावा करते हैं कि उसके बच्चे की तलाश एक झूठ है, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को गड्ढे में जाने की अनुमति नहीं है। मिहारू उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज के हाशिए पर पीड़ित है।
जिनकी कहानियों पर हम विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि वे इतनी क्रूर लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम उसी व्यवस्था में रहते हैं। उदाहरण के लिए बेघर या अन्य प्रकार की अत्यधिक गरीबी का सामना करने वाले लोग। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि मिहारू का बच्चा असली है और गरहें के सबसे निचले हिस्से में रह रहा है। गोरेंग हथियार लेकर प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरता है और अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीट कर मार डालता है और भोजन का राशनिंग लागू करता है। उसकी योजना एक बिना खाए मिठाई के साथ शीर्ष स्तर पर वापस लौटने की है, जो इस बात का प्रतीक है कि हालांकि बच्चे को खोजने के बाद गोरेंग को एहसास होता है कि वह संदेश नहीं है जो उसे भेजना चाहिए। मिहारू के बच्चे की खोज वीएसी प्रयोग के सबसे महत्वपूर्ण घटक की पुष्टि है। सत्ता में बैठे लोग नियम बनाते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से खुद उनका पालन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने सभी को आश्वासन दिया है कि वे कभी भी किसी बच्चे को ऐसे भयावह अस्तित्व में आने देने जैसा क्रूर काम नहीं करेंगे, लेकिन यह झूठ। प्लेटफॉर्म के निष्कर्ष में गोरेंग बच्चे को प्लेटफॉर्म पर वापस भेजते हैं, जो शीर्ष पर बैठे रसोइयों के लिए एक संदेश है, जो संभवतः इमोगुइरी की तरह ही अज्ञानता की स्थिति में है। उन्हें यह साबित करने के बजाय कि कैदी सिस्टम के अनुकूल हो सकते हैं, वह चाहता है कि उन्हें यह दिखाने के लिए कि सिस्टम अपने आप में अविश्वसनीय और अथाह क्रूर है और इसे संचालित करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म प्रतीकात्मकता और रूपक से भरा हुआ है। जेल को मानवीय स्थिति के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तर विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतीक है। मंच को समाज में संसाधनों के वितरण और शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा इसे नियंत्रित करने के तरीके के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। मंच पर भोजन को धन और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है और जिस तरह से इसे वितरित किया जाता है उसे पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना के रूप में देखा जा सकता है। प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक फिल्म है जो दर्शकों को उनके आसपास की दुनिया और समाज की संरचना के तरीकों के बारे में सोचने के लिए चुनौती देती है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना है और जिस तरह एक ऐसी व्यवस्था में जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। स्वार्थी और लालची बनना आसान है, लेकिन केवल सहयोग और पारस्परिक सहायता के माध्यम से ही हम जीवित रहने और फलने फूलने की उम्मीद कर सकते हैं। यह पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना है और जिस तरह से यह संपन्न और वंचितों के बीच पदानुक्रम बनाती है। यह फिल्म प्रतिकूल परिस्थितियों में सहानुभूति, करुणा और समुदाय के महत्व की भी याद दिलाती है। आपके पसंदीदा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के बारे में और भी लूसुर वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें और घंटी बजाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस